हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में एक केस लेकर के आए हैं और ये केस एक रिंग वर्म का है। बट किसी कारण से ये रिंग वर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूप ले लिया था। और इस केस में आप देखेंगे कि मैजिक ऑफ होम्योपैथी, यानी हमारी होम्योपैथी इतनी मैजिकली वर्क करती है किसी भी डिजीज़ पे और उसका रिजल्ट इतना फास्ट आता है। आप इस केस को जब देखेंगे तो ज़रूर ये फील होगा कि हमारी होम्योपैथी में इतनी ताकत है, हमारी होम्योपैथी इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी डिजीज़ को बहुत ही इजीली क्योर कर सकती है। और होम्योपैथी को सही वे में जानने के लिए, समझने के लिए हमारे अंदर वो क्रेविंग ज़रूर होनी चाहिए। यानी होम्योपैथी में जो भी कुछ है, हमें अगर क्रेविंग है उसको जानने की, समझने की, या जो कुछ भी है, तो ये चीज़ हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। और आज हम जो केस लेकर के आए हैं ये मात्र 1 वीक का फॉलोअप है। और आप देखेंगे कि इस केस में इतना ड्रेस्टिक चेंज आया है, इतना बेहतर परिवर्तन आया है कि कभी कभी ट्रस्ट भी नहीं हो पाता है कि हमारी होम्योपैथी इतनी फास्ट वर्क करती है। तो आज हम जो केस लेकर के आए हैं ये एक 25 ईयर एक मेल पेशेंट का है और इसको नेक पे यहाँ पीछे रिंगवर्म हो गया था। और ये पेशेंट अपना ट्रीटमेंट ले रहा था और जब उसको आराम नहीं लगा तो एक यहाँ से जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था जिसका, वही उसको बताए। बट वो पेशेंट आने के लिए तैयार नहीं था, वो नए डॉक्टर के पास नहीं आना चाह रहा है। और जब फीस वगैरह पूछा तो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगी, तो इस कारण से वो नहीं आना चाह रहा था। बट काफ़ी कहने के बाद पेशेंट के जब तैयार हुआ तो फिर वो क्लिनिक पर आया और उसने बोला कि आप भी हमारे साथ चलिए, तो हम चलते हैं। तो ये पेशेंट जब क्लिनिक पर आता है तो आकर के पास वाले स्टूल पे ना बैठ करके वो सामने वाले चेयर पे बैठता है। तो हमने उससे पूछा, जी बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। तो पेशेंट ने हल्का सा घबराते हुए बोला, डॉक्टर साहब हमको ना यहाँ पे दाद हो गई है और ये करीब 2 महीने से है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप आकर के यहाँ बैठिए स्टूल पे और दिखाइए क्या दिक्कत है आपको। तो जब वो स्टूल पे बैठा तो हल्का सा वो डरा हुआ लग रहा था और वो अपने टी शर्ट को हल्का सा बहुत करके पीछे घूम करके वो दिखा रहा था। तो जो इसके साथ आया हुआ पेशेंट था, जो इसको लिवा करके आया था, तो उसने कहा डॉक्टर साहब आपको कुछ करेंगे, थोड़ा चीर फाड़ या इंजेक्शन वगैरह थोड़ा दे रहे हैं वहाँ पे, आप सही से दिखाओ डॉक्टर साहब को तो ये इलाज हो पाएगा ना। तो पेशेंट फिर डरते हुए अपना बटन वगैरह खोला टी शर्ट को पीछे से पूरी अच्छी तरह से, तब जा करके दिखाया वो। तो फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि ये दिक्कत आपको हुई कैसे इतनी ज़्यादा, जब बहुत हल्की थी तो ये आखिर इतना ज़्यादा तकलीफ कैसे हो गई। तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब ना ये पहले बहुत थोड़ा था, तो हम अपने पास वाले जो बच्चे के डॉक्टर थे उनसे इलाज ले रहे थे और जब आराम नहीं मिला तो हमारे पापा देखे तो बोले इससे जो ये दाद है वो इस तरह से ट्रीटमेंट से नहीं जाएगा। तुम एक काम करो, इमली की पत्ती पीस लो और इसको यहाँ पे लगा लो तो ये पूरी तरह से चला जाएगा। तो पेशेंट में उस चीज़ का थोड़ा शक था, तो वो कहता था कि डॉक्टर साहब हमको लगा ना कि अगर ये इमली की पत्ती लगाएंगे तो हमारी तकलीफ या हमारी जो इमली की पत्ती लगाने से कोई नुकसान ना कर जाए, कोई नुकसान ना हो इसलिए हम नहीं लगाना चाह रहे थे। लेकिन जब पापा बहुत ज़्यादा फोर्स किए, बहुत ज़्यादा दबाव डाले, तो फिर उसके बाद जब वो लगाने के लिए तैयार हुए तो हमने कहा अच्छा पापा थोड़ा ही पहले लगाइए, पहले देख लेते हैं इस पत्ती से कोई नुकसान तो नहीं होगा, उसके बाद फिर हम लगाएंगे। लेकिन हमारे पापा नहीं माने और उन्होंने जहाँ भी रिंगवर्म हुआ था जितने एरिया में, उसमें पूरी स्किन में किनारे पे वो लगा दिए इमली की पत्ती पीस करके। और उसको लगाने के बाद ही ये हमारी तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई और आज ये पूरी स्किन ब्लैक हो गई है और जो भी रिंगवर्म का इरप्शंस था वो पूरे वहाँ स्किन में फैल गया और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसकी बढ़ गई। तो ये केस था, पेशेंट ने ये बताया। फिर हमने उसको मजाक में ही हंसते हुए पूछा कि ऑपरेशन वगैरह नहीं सोचा आपने करवाने के लिए। तो वो पेशेंट क्या किया, जो पास में स्टूल में बैठा हुआ था वो चुपचाप उठ करके सामने वाली चेयर पे चला गया। और वहाँ से आप जब भी कोई पेशेंट आए तो केस टेकिंग के साथ साथ आप उसके एक्सप्रेशन को जरूर जज करते रहिए, मतलब ऑब्जर्व करते रहिए
उसकी फीलिंग को या उसके एक्सप्रेशन को या जो भी उसकी एक्टिविटीज आप जरूर देखते रहिए। तो ये पेशेंट यहाँ से चुपचाप जब गया तो फेस पे उसके डर दिख रहा था, वो डरा हुआ पर्सन था और इधर उधर देख रहा था। तो फिर थोड़ा देर वो शांत रहा, तो फिर उसने पूछा डॉक्टर साहब हमको हड़का क्यों रहे हैं? तो हमें समझ में नहीं आया, तो हमने कहा हमने कुछ तो कहा भी नहीं है, क्या बात है? तो पेशेंट बोला हमें डॉक्टर साहब ना ऑपरेशन और इंजेक्शन का नाम सुनते बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, और आप कह रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए? हमने कहा ऑपरेशन करने के लिए हमने कहा नहीं, हमने ये पूछा आप ऑपरेशन के लिए सोचा नहीं क्या? तो फिर वो कुछ देर तक वहाँ शांत बैठा रहा, इधर उधर देख रहा है। तो जो बगल वाले पेशेंट थे वो बोले कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, आराम से बैठो, डरने की कोई बात नहीं है। तो वो पेशेंट चुपचाप थोड़ा देर बैठा रहा और फिर वो पूछता हमसे डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो नहीं करवाना पड़ेगा इसका? हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पूछा कि आप जो दवा दे रहे हैं इससे ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे हम? और ये करीब 10 मिनट तक चलता रहा। वो इतनी बार पूछता रहा इस चीज़ को लेकर के कि डॉक्टर साहब आपकी दवा हमें नुकसान तो नहीं करेगी? यानी जिस तरह से इमली की पत्ती लगाने से हमें नुकसान हो गया, उस तरह से आपकी दवा भी तो नुकसान नहीं करेगी। और ये करीब 10 बार पेशेंट को पूछा होगा। तो हमने उसको कंफर्म कहा कि हमारी दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, होम्योपैथी मेडिसिन कभी नुकसान नहीं करती है। तो फिर भी उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था उसे अभी ट्रस्ट नहीं हुआ इस बात का कि दवा नुकसान नहीं करेगी या हम ठीक हो जाएंगे। तो फिर इतना केस टेकिंग था उसका। और जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें हर चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, केस टेकिंग लेना पड़ता है हर लेवल पे, फिजिकल, मेंटल, जनरल, जो भी होता है सोशल लेवल पे। और सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जब हमने इसका केस टेकिंग लिया तो फिर उसके बाद उस सिम्टम्स को इवेलुएट करना होता है कि हमें किस सिम्टम्स को ज़्यादा वैल्यू देना है, या किस सिम्टम्स या कौन सा सिम्टम्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या किस सिम्टम्स को लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने जब इसको रिपर्टराइज किया तो जो हमने फर्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था वो था माइंड का ये टॉकिंग बिजनेस ऑफ। हमने इसको इसलिए लिया कि जब वो पेशेंट अपने घर से ट्रीटमेंट के लिए यहाँ तैयार हुआ तो उसने पूछा था ना उस पेशेंट से जो इसको कहा था आने के लिए। तो इसने पूछा डॉक्टर साहब की फीस क्या है? तो जब इसको ज़्यादा लगी थी फीस तो ये आना नहीं चाह रहा था पेशेंट यहाँ पे, इसलिए कि वो कह रहा था डॉक्टर साहब फीस बहुत ज़्यादा है। बट जब उसने कहा कि यहाँ से आप ठीक हो जाओगे, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, तो फिर वो तैयार हुआ। बट वो फीस की वजह से वो सारी चीज़ें जानना चाह रहा है, डॉक्टर साहब की फीस क्या है, कितनी है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था कि टॉकिंग बिजनेस ऑफ। वो बिजनेस टॉक उसकी जो एक तरीका था माइंड का सोचने का, तो उस पर हमने लिया था टॉकिंग बिजनेस ऑफ। उसके बाद जब यहाँ पेशेंट आता है केबिन में तो सामने जो चेयर बैठी है उस पर वो बैठता है जो पड़ी है, बट पास वाले स्टूल पे नहीं बैठता है। बट उसको हम जब बुलाते हैं यहाँ एग्जामिन के लिए तो पेशेंट आता तो है लेकिन वो अपने कॉलर को पूरी तरह से हटा के नहीं दिखाता, बहुत हल्का सा दिखाता है। तो जब उसके साथ वाला पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब इंजेक्शन थोड़े लगाएं, कोई चीड़ फाड़ थोड़े करेंगे, अच्छे से दिखाओ। तो जब उसको ट्रस्ट हो गया डॉक्टर साहब कुछ और तो नहीं करेंगे धोखे से, कहीं धोखे से इंजेक्शन तो ना लगा दें या कोई चीड़ फाड़ ना कर दें, कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे। जब उसको ट्रस्ट थोड़ा हुआ कि ये जो साथ में पेशेंट आया वो कह रहा है, तो उसने बात को मानते हुए तो अपने ये टी शर्ट के बटन वगैरह खोल करके अच्छे से दिखाया हमको। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड रुब्रिक लिया हुआ था वो था फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। यानी वो ट्रस्ट नहीं था डॉक्टर के ऊपर कि हम वहाँ जा रहे थे हमें मेडिसिन ही देंगे, गलती से कहीं इंजेक्शन वगैरह ना लगा दें या कोई चीड़ फाड़ या ऐसा कुछ ना करें गलती से धोखे से। तो यहाँ पे जो हमने सेकंड रुब्रिक लिया हुआ था वो फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। यानी उसको डर था धोखा का कि गलती से कहीं वो कुछ और ना कर दें एग्जामिन के बहाने। तो फिर यहाँ पे हमने ये सेकंड रुब्रिक लिया। उसके बाद फिर जब उसने बताया कि हम इमली की पत्ती नहीं लगाना चाह रहे थे, बट पापा की जबरदस्ती कहने पे हम इमली की पत्ती लगाए, लेकिन हम ये कहते रहे कि पहले थोड़ा ही लगाना, कहीं ये नुकसान ना कर जाए।
तो लेकिन उसके बाद भी पापा पूरी तरह अपनी बातों में ला करके पूरी पत्ती इमली की लगाए नेक पे, स्किन पे, रिंगवर्म जहाँ हुआ था, तो उसकी वजह से ये तकलीफ हमारी बढ़ गई। तो यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था, यानी पेशेंट को था रॉन्ग सफर का डर था कि कहीं ये नुकसान ना कर जाए, और लास्ट में हुआ वही। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था वो था डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज रॉन्ग, यानी उसको उस बात का डर था कि यहाँ कुछ गलत ना हो, यानी ये इमली की पत्ती लगाई तो जा रही है बट कहीं ये हमको नुकसान न कर जाए। तो इसलिए जो हमने नेक्स्ट रुब्रिक लिया हुआ था वो था डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही हैज, यानी ये फीलिंग इतनी ज्यादा थी कि वो पहले ये भी बोला था कि पापा पहले आप थोड़ा सा लगाओ, हम ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं ये नुकसान तो नहीं करेगी। बट उसके पापा जब नहीं माने, जब लगा दिए, तो उस बात को मना नहीं कर सका और एट लास्ट ये पत्ती उसको नुकसान कर गई, यानी रॉन्ग सफर्ड हो गया पेशेंट। तो यहाँ पर ये रुब्रिक हमने लिया हुआ था डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड रॉन्ग ही हैज। और ये चीजें उसके बाद हमने उसे कहा था ना कि आपने ऑपरेशन वगैरह के लिए नहीं सोचा कि इसका ऑपरेशन वगैरह करवाएं। तो जब ये पेशेंट हमारे पास वाले स्टूल से उठ करके चला गया, सामने वाली चेयर पे बैठ गया और उसके फेस पे डर दिख रहा था, ये जरूर आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है जो भी हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, उस चीज को कैसा वो फील कर रहा है। तो उसने कहा था डॉक्टर साहब हमको हड़का क्यों रहे हैं, यानी डॉक्टर साहब हमको डरा क्यों रहे हैं। तो हमने कहा आखिर बात क्या है। तो उसने कहा था ना कि हमें इंजेक्शन और ऑपरेशन का नाम सुनते ही डर लगता है, और इतना डर लगता है कि वो यहाँ पास से स्टूल से उठ करके वो सामने वाली चेयर पे चला गया, और वो भी 25 ईयर का एक लड़का, यानी कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये एक 25 ईयर का एक लड़का है जो अपने आप उठ करके इस बात से दूर जाकर के बैठ जाता और उसके फेस पे डर वो दिख रहा था। तो यहाँ पर हमने एक रुब्रिक लिया हुआ था कि फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, यानी उसको इंजरी का इतना ज्यादा डर था कि वो अपने आप उठ करके दूर जा करके बैठ जाता है, और उसको कई बार पूछता है कहीं डॉक्टर साहब हमको ऑपरेशन तो नहीं करवाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब आपकी दवा हमको नुकसान तो नहीं करेगी। और फिर लास्ट में वो ये भी कहता है कि डॉक्टर साहब हम ठीक तो हो जाएंगे ना, यानी उसको अभी तक कंफर्म नहीं है हो पा रहा, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो हमने एक और रुब्रिक लिया हुआ था सस्पिशियस, यानी वो शक बना हुआ है कि डॉक्टर साहब क्या आए हैं, पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक केस था और हमने इसको इस रुब्रिक इतने सारे रुब्रिक को इस तरीके से इवेलुएट किया कि यहाँ पे किस रुब्रिक को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। और हमने इसमें इस चीज को एक्सप्लेन भी किया कि हमने इस रुब्रिक को लिया है बट क्यों लिया है। तो ये था एक केस आज एक रिंगवर्म का, और आप इसमें फॉलोअप देख रहे हैं कि इसका इतना बेहतर रिजल्ट आया। और जब हमने इसको रिपेट्राइज किया तो हमारी जो मेडिसिन आई थी वो आई थी हायोस। और हायोस का एक फंडा होता है कि ये ऐसा पर्सन होता है, ये दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, चाहे उसके मम्मी पापा हो या कोई भी हो, यानी फैमिली मेंबर तक पर भी वो ट्रस्ट नहीं कर सकता है। ये दुनिया का ऐसा पर्सन होता है, चूंकि हर कोई किसी पे करे या ना करे बट मम्मी पापा पे जरूर ट्रस्ट करता है, बट ये हायोस का ऐसा पेशेंट होता है ये अपने मम्मी पापा पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा कि जो हमारे लिए वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी उसको वहां पर भी शक रहेगा ये कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। यानी जो भी कह रहे हैं कि बेटा अगर ये सही है, सही के लिए कर रहे हैं, तो उसको वहां पे भी शक रहेगा कि कहीं ये हमें नुकसान ना कर जाए, कहीं ये हमारे लिए गलत ना कर रहे हो। यानी हायोस का ऐसा पेशेंट होता है, पर्सन होता है कि दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, हमेशा इसको शक बना रहता है। इसका होता ना कि आसमान से टपका खजूर पर अटका, यानी इसको हमेशा इस बात का डर रहता है कहीं हम फंस ना जाएं, कहीं हम रॉन्ग सफर ना हो जाएं, कहीं हमको कोई धोखा ना दे, फियर बिट्रेट ऑफ बीइंग। तो ये इसकी मेंटलिटी होती है। इसलिए हर ये चीजें जो भी करता है हायोस बहुत फूंक फूंक के करता है, यानी ये रॉन्ग सफर हुआ रहता है लाइफ में। इसलिए जो भी कोई कुछ कहता है उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा, जब भी कोई काम करेगा बहुत फूंक फूंक के करेगा, यानी स्पाइंग एवरीथिंग, यानी
कहीं भी जाए, किसी डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ उसका पूरा बायोडाटा वो जब तक निकाल नहीं लेगा वहाँ नहीं जाएगा। या कुछ भी कोई नया काम कर रहा है तो उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेगा, तभी वो काम करेगा, कि हम कहीं रॉन्ग सफर ना हो जाए। तो इसको हाउस 200 हमने 1 डोज दिया, और साथ में हमने इसको 1 वीक का प्लेसबो दिया, और हमने इससे बोला कि आप 1 वीक की ये मेडिसिन है और 1 वीक बाद आप आओ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो 1 वीक बाद ये नहीं आया, तो जो इसको लिवा करके पेशेंट आया था यहाँ दिखाने के लिए, तो उसने हमसे बोला डॉक्टर साहब उसको कैसे मेडिसिन दी थी। तो हम भी घबरा गए, हमने कहा क्यों, क्या हो गया उसको। तो कहा डॉक्टर साहब वो तो पूरी तरह ठीक हो गया। और हमने उससे कहा कि चलो डॉक्टर साहब से कम बता तो दो सही हो गए हैं। तो कहा नहीं ये ठीक हो गया, तो क्या चाहे डॉक्टर साहब के यहाँ। तो फिर हमने कहा अच्छा अगर उसका नंबर हो तो आप थोड़ा सा आप हमसे बात करवा दो उससे। तो फिर उससे हमने बात की, हमने क्या पूछा अच्छा क्या कैसी है तकलीफ आपकी। तो कहा डॉक्टर साहब अब तो हम पूरी तरह सही हैं। हमने कहा अच्छा अच्छी बात है। तो हमने कहा अगर आप सही हो गए हो अच्छी तरीके से, तो जो तकलीफ आपको हुई थी ना उसकी पिक एक हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो आप। तो फिर उसने उसकी एक पिक सेंड किया, तो हमने देखा ये जो आज का फॉलोअप आपको हम दिखा रहे हैं तो यही वो पिक है, तो ये लगभग सही हो चुका था। तो फिर उसने हमसे पूछा डॉक्टर साहब हमारी मैडम को ना यहाँ कलाई में गांठ है, क्या वो सही हो जाएगी। तो जो हमने पूछा तो ये गैंग्लियन था। तो हमने कहा हाँ सही हो जाएगा। तो फिर उसी दिन वो बोला डॉक्टर साहब आज ही हम शाम को लिवा करके आएंगे मैडम को, हम देख लीजिए। उनका अच्छा ठीक है देख लेंगे। तो फिर उसकी मैडम भी दवा ले गई और 1 वीक में ही काफ़ी उसको आराम है। तो ये केस फिर हम कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि उस गैंग्लियन का। तो ये था आज का हमारा एक केस जो कि काफ़ी फास्ट रिजल्ट मिला होम्योपैथी से। तो अगर आपको ये केस और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियोज़ के साथ और नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।